जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बंध्यता अर्थात बांझपन। एक विशेष टॉपिक लेके आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं। आज का एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बंध्यता एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर पूरा पूरा थोप दिया जाता है। कहा जाता है कि बंध्यता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार महिलाएं हैं। क्या सच में पूर्ण रूप से जिम्मेदार महिलाएं हैं? इसके बारे में आज के क्लास में आप सभी को हम बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग आप लोग करेंगे क्या? बंध्यता। हेडिंग क्या करने वाले हम लोग? बंध्यता। बंध्यता। आवाज नहीं करेंगे। बंध्यता। बंध्यता को हम लोग बांझपन के नाम से भी जानते हैं। बांझपन। अब आपसे कोई बंध्यता कहे या आपसे कोई बांझपन कहे, बात एक ही है। नाम अलग है, बात एक ही है। बांझपन या बंध्यता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। क्या बोलेंगे? इनफर्टिलिटी। बंध्यता। बंध्यता क्या होता है? बात को समझिएगा, ये समझना बेहद ही जरूरी है। बच्चा, जैसे एक नर और मादा है, एक लड़का एक लड़की है, दोनों का शादी होता है और शादी के बाद वो बच्चे के लिए प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा। शादी को हुए बच्चा लगभग 3 साल 4 साल 5 साल हो गया, अभी भी बच्चा नहीं हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि वो दाम्पत्य बंधता के शिकार हो चुके हैं, बांझपन के शिकार हो चुके हैं। यानी जब किसी दाम्पत्य मतलब वही पति पत्नी, जब किसी दाम्पत्य के लाख प्रयास के बाद बच्चे नहीं होते हैं तो उन्हें बांझपन की श्रेणी में रख दिया जाता है, बंध्यता की श्रेणी में रख दिया जाता है। यानी यदि एक ऐसा विवाहित जोड़ा जो चित संभोग के बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहा है, संतान को पैदा नहीं कर पा रहा है, कुछ कारणवश संतान नहीं हो रहा है, तो उसे बांझपन की श्रेणी में रखा गया है। क्या पीछे वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? यानी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चित संभोग। बच्चा सुनिएगा, सुनेंगे तो बेहतर होगा, बात न कीजिए। चित संभोग, चित संभोग, चित संभोग के पश्चात चित संभोग के पश्चात भी संतानोत्पत्ति कैसे लिखा जाता है जी? संतानोत्पत्ति। ठीक है, संतानोत्पत्ति न कर पाना बांझपन या बंध्यता कहलाता है। बंध्यता कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना बात आप समझ रहे हैं। कहेंगे चित संभोग क्या है? मतलब दोनों के द्वारा जब जनन क्रिया किया जा रहा है तो दोनों संतुष्ट हैं, सही तरीके से जनन किए। जिस प्रकार से एक सामान्य नर सामान्य मादा के साथ संभोग क्रिया करते हैं और बच्चा होता है, उस प्रकार से पूरा संतुष्ट जनक संभोग क्रिया हुआ, उसके बाद भी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी समस्या को बंध्यता के श्रेणी में रखा जाता है। तो वही बताया गया, चित संभोग के पश्चात भी संतानोत्पत्ति ना कर पाना बंध्यता कहलाता है।
बच्चा मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, समाज में ज्यादातर लोगों का मानना है कि बंधुता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मादा है, महिला है, स्त्री है। गांव की महिलाएं अगर किसी दाम्पत्य के जीवन में लगभग शादी के 4 साल 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल हो गया और उसके पास कोई संतान नहीं है, तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं गांव समाज में कि जिसके पास संतान नहीं है उसको ताना मारने लगेंगी कि एक लड़का नहीं है, ये बांझ है। अब एक बात बताइए, उस महिला का तो कोई दोष नहीं है और जरूरी नहीं कि पूरा कमी महिला में भी हो सके पुरुष में कमी हो, लेकिन बच्चा पूरा ताना, पूरी बातें केवल महिलाओं को सुनाया जाता है कि यही में कोनो दोष होगा। बच्चे याद रखिएगा, बांझपन अर्थात बंध्यता, बांझपन अर्थात बंध्यता के लिए जिम्मेदार कौन है? बांझपन अर्थात बंध्यता के लिए जिम्मेदार मेरे देश के नौजवान नर और मादा, स्त्री पुरुष दोनों हैं। स्त्री पुरुष दोनों हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, मन में कभी नहीं रखिएगा कि बांझपन के लिए जिम्मेदार केवल महिला है। नहीं बाबू, बांझपन के लिए जिम्मेदार महिला और पुरुष दोनों हैं। कहेंगे मास्टर कैसे? कैसे मास्टर? हम तो अभी तक जानते थे कि महिलाओं के कारण ही बांझपन की समस्या होती है, और आज आप मास्टर कह रहे हैं पुरुषों है। पुरुष कैसे बांझपन की श्रेणी में आएगा? बताते हैं बच्चा। देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के कारण बांझपन की समस्या होती है। पहले पुरुषों का समझते हैं, फिर स्त्री का समझते हैं। पुरुषों में बांझपन की समस्या आपसे निवेदन करेंगे, आप कृपया नोट्स बंद कीजिए। पहले नोट्स अगर खोल के रखेंगे बच्चा, तो मान के चलिए यहाँ फिर समझ में नहीं आएगा, बार बार निगाहिए, धीरे लाइनियां मिलाएंगे। अरे मास्टर वाह, वो बांझपन लिखा था या बंधता लिख दिया, तो भाई साहब मामला गंभीर हो जाएगा। कृपया करके आप बोर्ड पे देके घर पे जाके नोट्स मिलाइएगा, आराम से बैठ के नोट्स घर पे पढ़िए। पुरुषों में बांझपन की समस्या, बांझपन कैसे बंधता कैसे होता है? अगर किसी पुरुष, देखिए कुछ कंडीशन है, कुछ बातें हैं जिसको समझना जरूरी है। अगर किसी पुरुष का शिश्न बहुत दुर्बल है, कमजोर है, छोटा है, तो हो सके वो पुरुष सही समय पे पिता ना बन पाए, वो पुरुष बांझपन की श्रेणी में, बंधता की श्रेणी में आ सकता है। यानी शिश्न कमजोर होना बंधता को जन्म दे सकता है, बंधता जैसी समस्या आ सकती है। यानी बच्चा हो जाएगा क्या? पुरुष का शिश्न कमजोर, इतना लिख दे, समझ जाएंगे। बोलो बच्चा, इतना लिख दे, समझ जाएंगे। अगर पुरुष का शिश्न कमजोर है तो बंधता की समस्या आ सकती है। हम ये नहीं कहते कि जिसका कोई भी पुरुष है उसमें उसके शिश्न कमजोर है या फिर कोई दिक्कत है शिश्न में, तो बाप नहीं बनेगा। बनेगा बच्चा, हम ही बताएंगे कैसे बनेगा आगे के लेक्चर में। हम कहे बंधता यानी बांझपन की समस्या हो गया, बांझपन का उपचार अब आ चुका है, निश्चिंत रहिए, बताएंगे हम। तो पुरुष का अगर शिश्न कमजोर है तो बांझपन की समस्या आ सकती है। इसके अलावा बच्चा, अगर किसी पुरुष में वीर्य कम बन रहा है, जो वीर्य है 4 ml कम से कम होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा कम बन रहा है, 1 ml, आधा ml बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, तो कम वीर्य बनने के कारण भी पुरुष बाप नहीं बन पाएगा। समझ में आया? तो बच्चा कम वीर्य भी एक कारण हो जाएगा। शुक्राणुओं की संख्या कम है, किसकी बच्चा?
शुक्राणु शुक्राणु की संख्या कम है तो भी समस्या होगा। शुक्राणु बच्चा 40 करोड़ के आसपास होने चाहिए, 40 करोड़ के आसपास शुक्राणु होने चाहिए, तभी कोई समस्या नहीं होगा, वरना बंध्यता की श्रेणी में आ सकते हैं बच्चा। इसके अलावा अगर पुरुष के शुक्राणु मरे हुए हैं या कम गतिशील है, तीव्र गतिशील न हो, तेजी से चलना चाहिए, उसे सुस्त है एकदम आराम से चलेगा, तब वो नहीं बनेगा। तो बच्चा अगर शुक्राणु बच्चा कम गतिशील है, अगर शुक्राणु कम गतिशील है तो भी बंध्यता की समस्या होगा। और इसके साथ साथ अगर मरे हुए शुक्राणु हैं तो मरा हुआ शुक्राणु आगे का प्रोसेस कैसे बढ़ाएगा बच्चा? मरे शुक्राणु हैं तो भी समस्या है। अब सोचो, पूरा महिला थोप दिए थे, सो है तो ना, कुल तो पुरुष समस्या लेके बैठल है। इसके अलावा अगर शुक्रवाहिनी, क्या बच्चा शुक्रवाहिनी जानते हैं? अगर शुक्रवाहिनी में शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, शुक्रवाहिनी में कोई दोष है और शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं अजुरा के रह जा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, कुछ वहीं अजुरा जा रहे हैं, कुछ समस्या आ गया शुक्रवाहिनी में, तो कोई दोष आ जाएगा, तब भी बंध्यता की समस्या हो सकती है। यानी पुरुष में बंध्यता के कई कारण हैं। अगर पुरुष के अंदर पुरुष जो होगा उसका शिश्न कमजोर होगा तो भी दिक्कत है, कम वीर्य बनेगा तब भी समस्या है, शुक्राणु की संख्या कम है तब भी समस्या है, कम गतिशील है तब भी समस्या है, मरे हुए शुक्राणु, ठीक है, मरे हुए शुक्राणु है तब भी समस्या है, शुक्रवाहिनी में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है जिससे शुक्राणु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो भी बंध्यता का शिकार वो पुरुष होगा। क्या बात समझ में आ गया? सर महिला में क्या है? जब पुरुष में इतना समस्या तो महिला में कितना होगा, आइए बताते हैं। अभी हम लोग समझ रहे थे पुरुषों में बांझपन की समस्या, अब हम लोग समझते हैं स्त्रियों में बांझपन की समस्या। स्त्रियों ऐसे लिखा जाता है जी, में बांझपन की समस्या, बांझपन की समस्या, समस्या 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 समस्या, ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना, ऐसे रहेगा। और कोई बोल भी नहीं रहा है। स्त्रियों में बांझपन की समस्या। अब हम लोग समझेंगे भाई साहब स्त्रियों में कैसे बांझपन की समस्या होगा। जहां नर समस्या लेके बैठा है वहां स्त्री में भी तो हो सकता है। अगर स्त्री में नहीं होगा तो समाज स्त्री के लिए, मतलब स्त्री को दोष क्यों देता? पहली बात, पुरुष के बारे में लोग उतना नहीं जानते, और जानते भी तो कहते हैं पुरुष बाहुल देश में रहते हैं, हमारे यहाँ पुरुष का दबदबा है तो पुरुषों का उतना दिक्कत नहीं है, कोनो बात नहीं। कितना तो ससुर गजबे होते, अगर किसी पुरुष में वीर्य कम बनेगा, कहीं नपुंसक है रे, वो कौनो लायक नहीं है, वो कौनो लायक नहीं है। अरे भाई वीर्य कम बन रहा है तो तेजो बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा, दवाई खिलाएंगे तो ही पता चकाचक घूमेगा। समझ में आया कि नहीं? पिल्लाइन लगा देगा लइकन के। कह रहे हैं कि मतलब कई लोग, हम एक लोग थे हमसे मिले तो कहे सर जी, ऐसे बात करने लगे, कहे सर जी हमारे में मतलब थोड़ा सा स्पर्म कम बन रहा है, सर जी क्या नपुंसकता है? हम हंसने लगे, सर नपुंसकता का वीर्य कम बनने से कौन लेना देना है? हम कहे नहीं, आप डॉक्टर के सलाह से आप दवा आता है, आप 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना जो भी है आप खा लेंगे, धड़धड़ा के सब 40 करोड़ शुक्राणु बनेंगे, 4-4 ml बनेंगे, टेंशन 4 ml सुपर है बनेंगे, टेंशन नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब ना सोचिएगा। स्त्रियों में बांझपन की समस्या कैसे आती है बच्चा?
अगर किसी स्त्री, ध्यान सुनिएगा, अगर किसी स्त्री का जो गर्भाशय है, अंडवाहिनी है, उसकी जो बनावट अर्थात संरचना है असामान्य है, जिस प्रकार सभी महिलाओं का आमतौर पे महिलाओं का होता है उस प्रकार से उस स्त्री का नहीं है, उसका अलग है, बनावट चेंज है, संरचना अलग है, ऐठल उठल है, तो बच्चा, वो स्त्री बांझपन की शिकार हो सकती है। यानी बच्चा, सबसे अहम बात होता है, अगर किसी स्त्री का गर्भाशय, इसके साथ साथ अंडवाहिनी, गर्भाशय और जो अंडवाहिनी है उसकी जो संरचना है वो संरचना सामान्य ना होके असामान्य है, जिस प्रकार से आमतौर पे महिलाओं का होता है उस प्रकार से नहीं है, तो वो मादा बांझपन की शिकार हो सकती है। यानी पहला पॉइंट हमको इसमें मिल गया। मिल गया क्या? तो पहला पॉइंट क्या निकल के आया बच्चा? गर्भाशय, गर्भाशय तथा गर्भाशय तथा अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा अंडवाहिनी की संरचना, की संरचना कैसा हो बच्चा? असामान्य, असामान्य। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी स्त्री का, बाय द वे चलिए ये समस्या स्त्री में नहीं है, दूसरे समस्या पे चर्चा करते हैं। चलो मास्टर मानते हैं नहीं है ये समस्या, दूसरा कौन सा समस्या? अगर किसी स्त्री का अंडवाहिनी बहुत पतला है, अगर किसी स्त्री का अंडवाहिनी जो है बहुत ज्यादा पतला है, जिससे शुक्राणु अंदर नहीं जा पा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा पतला अंडवाहिनी अर्थात फिलोपियन ट्यूब एफटी होने के कारण वो महिला बांझपन की शिकार हो सकती है। तो बच्चा एफटी यानी फिलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी जो फिलोपियन ट्यूब है एफटी है, एफटी का अत्यधिक पतला होना, अत्यधिक अत्यधिक पतला होना। ठीक है, अत्यधिक पतला होना भी एक समस्या है। अगर अत्यधिक पतला होगा तब भी क्या है? दिक्कत है। उम्मीद करते इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते और एक आध समस्या पे चर्चा करते हैं। अगर किसी स्त्री के अंडाशय में अंडाणु बहुत कम या ना के बराबर या नहीं बन रहा है, अगर किसी स्त्री के अंडाशय में जो अंडाणु है वो नहीं बन रहा है, तो भी स्त्री मां नहीं बन सकती है। यानी बच्चा आगे हम यहां लिख दें, यही लिखते हैं बच्चा। अगले पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है? यदि कोई स्त्री है, स्त्री में जो एग हैं, अंडाणु हैं, वो नहीं बन रहे हैं, जो अंडाणु अर्थात एग है वो बच्चा क्या हो रहा है? इसे क्रॉस लगा देते हैं, अब समझिएगा नहीं बन रहे हैं। अगर स्त्री में जो अंडे बनते हैं वो अंडे नहीं बन रहे हैं, तो भी स्त्री मां नहीं बन सकती है, स्त्री बांझपन की शिकार हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया बात स्त्रियों में। स्त्रियों में ये हो गया समस्या। क्या क्या हो गया? गर्भाशय तथा अंडवाहिनी की संरचना असमान हो तो भी दिक्कत है, एफटी का अत्यधिक पतला होना वो भी दिक्कत है, स्त्री में अंडे जो बन रहे हैं वो ना बने तो भी समस्या है, तो भी क्या है? समस्या है। इसके अलावा सब ठीक है और निषेचन ही नहीं हो पा रहा है, कुल ठीक है, किसी कारणवश हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी कारणवश, हमको नहीं पता कोई कारण, मान लेते कोई कारण स्त्री में है और किसी कारणवश निषेचन ही नहीं हो पा रहा, निषेचन नहीं हो पा रहा है बच्चा। शुक्राणु तो पहुंच गया अंडाणु के पास, अंडाणु भी मिल गया, लेकिन इनका निषेचन ही नहीं हो पा रहा है। एक करने का प्रयास कर लेकिन निषेचन नहीं हो पा रहा, तो बच्चा निषेचन ना होने की स्थिति में, होने की स्थिति में
निषेचन न होने की स्थिति में मादा मां नहीं बन पाएगी। समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? ऐसे बच्चा एक नहीं कई कारण है, मतलब एक नहीं कई कारण है, नोट्स पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चा अब हमको एक बात तो स्पष्ट हो गया कि बांझपन के लिए जिम्मेदार केवल स्त्री ही नहीं अपितु पुरुष भी है। बांझपन के लिए जिम्मेदार नर और मादा, स्त्री पुरुष दोनों हैं। पुरुष में दोष है तो भी दिक्कत होगा, मादा में दोष है तो भी दिक्कत होगा। दोनों जब सामान्य होंगे तब कहीं जाकर बच्चे का जन्म हो पाएगा, संतान उत्पत्ति हो पाएगा। कभी कभी कंडीशन क्या होता है कि नर और मादा, स्त्री पुरुष दोनों सामान्य होते हैं, उसके बाद भी बच्चा नहीं ठहरता है। ज्यादातर बच्चा न ठहरने का रीजन क्या होता है? चिकनाहट। बहुत ज्यादा अगर चिकनाहट होगा तो भी दिक्कत होगा, या हम आप ऐसे कह सकते हैं फैट अगर क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट अगर चढ़ जाता है, जैसे जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय पे फैट चढ़ जाएगा तो भी फिर दिक्कत होगा, महिला मां नहीं बन पाएगी। ऐसे कई कारण है बच्चा, कई कारण है। मादा में जो मासिक चक्र आ रहा है अगर उस समय से नहीं आएगा, आगे पीछे आ रहा है, तो भी महिला मां नहीं बन पाएगी। अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगा तो भी महिला मां नहीं बन पाएगी। सबसे ज्यादा मां बनने में ध्यान दिया जाता है मासिक धर्म, मासिक चक्र। अगर किसी महिला को मासिक चक्र जो आ रहा है वो एकदम नियम से आ रहा है, नियमित है, जितना डेट को आना चाहिए उतना ही डेट को आ रहा है, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रहा है, तो आप मान के चलिए वो महिला आसानी से मां बन जाएगी, दिक्कत नहीं है। अगर किसी महिला को मासिक धर्म 1 तारीख को आना है, ससुरा 5 तारीख को आ गया, अगले महीना में 5 तारीख को आना था तो अगले महीना में ससुरा 28 तारीख के आ गया, तो मासिक चक्र में अनियमितता भी क्या होता है, बांझपन की समस्या खड़ा कर सकता है। तो मासिक चक्र जो होता है सबसे जरूरी होता है मां बनने के लिए। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब मादा में बांझपन 2 प्रकार के होते हैं, हम लोग अब समझेंगे बांझपन के प्रकार, स्त्रियों में बांझपन के प्रकार। पहले यहां नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्त्रियों में बांझपन के प्रकार। स्त्रियों में बांझपन के प्रकार। बच्चा स्त्रियों में बांझपन कितने प्रकार के होते हैं समझते हैं। पहला, स्त्रियों में बांझपन के प्रकार। स्त्रियों में बांझपन के प्रकार। स्त्री में बांझपन कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको समझते हैं। बात करें स्त्री में बांझपन के प्रकार की बच्चा, तो स्त्री में बांझपन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्त्रियों में बांझपन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा बच्चा प्राथमिक बांझपन कहो चाहे बंध्यता कहो। दूसरा हो जाएगा, यहां लिखते हैं, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक बंध्यता। यानी स्त्रियों में जो बांझपन होता है, जो बंध्यता की समस्या होता है, उन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार की समस्या होती है। पहला प्राथमिक बंध्यता, दूसरा द्वितीयक बंध्यता। क्या होता है प्राथमिक बंध्यता, क्या होता है द्वितीयक बंध्यता, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, प्राथमिक बंध्यता में समस्या ये होगा कि नर और मादा के बार बार प्रयास के बावजूद भी बच्चा रुकबे नहीं करेगा। अगर एक नर अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा है और बार बार संबंध बना रहा है, चित्त संभोग कर रहा है, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, बच्चा नहीं रुक रहा है, तो उसे प्राथमिक बंध्यता के अंतर्गत रखेंगे। यानी बच्चा एक बात तो हमको समझ में आ गया, प्राथमिक बंध्यता में क्या है। तो प्राथमिक बंध्यता में ए है मास्टर, प्राथमिक बंध्यता में ए है
बार 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 प्रयास या प्रयत्न लिख दें, प्रयत्न, बार बार प्रयत्न के पश्चात, बार बार प्रयत्न के पश्चात, चाहे बार बार संभोग के पश्चात लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बार बार संभोग के पश्चात भी, बार बार संभोग के पश्चात भी गर्भ का न ठहरना, गर्भ का न ठहरना, ठहरना। अगर कोई नरमादा बार बार संभोग क्रिया कर रहे हैं, बार बार संभोग कर रहे हैं, उसके बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो उसे हम लोग प्राथमिक बंधता के अंतर्गत रखेंगे, प्राथमिक बंधता में आएंगे। कल्पना करते हैं कोई एक नर है, अपने पत्नी के साथ संबंध बना रहा है और इस उम्मीद में बना रहा है कि बच्चा इस बार ठहर जाएगा, इस बार ठहर जाएगा, इस बार ठहरेगा, गर्भ ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा, आगे का प्रोसेस क्या ही बताया जाए। तो बच्चा इसे प्राथमिक बंधता में रखेंगे। बात स्पष्ट हो रहा है सभी को? बाबू आप लोग से करें, समझ में आया? आ गया? ठीक। बच्चा अब हम लोग समझते हैं द्वितीयक बंधता। क्या समझते हैं? द्वितीयक बंधता। द्वितीयक बंधता में क्या है? नर मादा के संभोग के पश्चात बच्चा ठहर गया, लेकिन गर्भकाल पूर्ण से पहले गर्भ का समापन हो गया। मतलब नर और महिला दोनों संबंध बनाए और 1 महीने बाद पता चलता है कि हाँ बच्चा रुक गया है, और रुकने के बाद 2 माह 2.5 माह का बच्चा हुआ और बच्चा समाप्त हो गया, गर्भपात हो गया, बच्चा खराब हो गया, तो बच्चा इसे द्वितीयक बंधता के श्रेणी में रखेंगे। यानी द्वितीयक बंधता के श्रेणी में क्या बताया गया बच्चा? द्वितीयक बंधता के श्रेणी में बताया गया गर्भ ठहरने, गर्भ ठहरने के पश्चात गर्भकाल पूर्ण न होना। याद रहेगा, चल जाएगा काम? पूर्ण न होना। बोलिए बच्चा, अगर गर्भ ठहर रहा है उसके पश्चात गर्भकाल पूर्ण होगा तब तो बच्चा आएगा बाहरे। गर्भकाल पूर्ण हुआ नहीं और बच्चा खराब हो गया, तो गर्भ ठहरने के पश्चात गर्भकाल पूर्ण न होना क्या होता है? द्वितीयक बंधता में आएगा। मतलब नर मादा ने संबंध बनाया और पता चला कि बच्चा ठहर गया है और कुछ कारणवश कुछ समस्या हुआ और वो बच्चा खराब हो गया, तो तब भी तो महिला मां नहीं बन पाएगी, तो वो भी बंधता के शिकार में आएगा। और ऐसी बंधता को द्वितीयक बंधता की श्रेणी में रखेंगे। क्या बात समझ में आ गया? ए हो गया प्राथमिक बंधता, ए हो गया द्वितीयक बंधता। प्राथमिक बंधता और द्वितीयक बंधता यही 2 ऐसी बंधताएं हैं मादाओं में जिसकी वजह से महिला मां नहीं बन पाती। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सर अगर कोई बांझपन अर्थात बंधता का शिकार है तो क्या वो जीवन में मां नहीं बन सकती है? ऐसा नहीं है। बहुत लोग को 10 साल पे लड़का होता है, 5 साल पे होता है। इसके अलावा बच्चा किसी किसी के यहाँ 20 साल 15 साल भी हो जाता है। ठीक है, समस्या ये नहीं है कि बंधता की समस्या है, समस्या ये है कि हम लोगों को इसकी तकनीकों का नहीं पता। आज आधुनिक तकनीकों के बारे में हमको नहीं पता, इसलिए हम 10 साल ऐसे खींच दिए। अब 4 साल 5 साल 6 साल तक ट्राई कीजिए, सब नॉर्मल है, नर भी सामान्य है, मादा भी सामान्य है, दोनों में कोई दोष नहीं है। प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, करते रहिए। 4 साल 5 साल 6 साल ट्राई करो, अगर हो गया रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तकनीक की तरफ आइए। आप आइए सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART को अपनाइए। अब कहेंगे मास्टर ART कौन चीज होता है? कल के लेक्चर में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, कल के लेक्चर में ART बताएंगे। ART कौन चीज होता है?
लेकिन बच्चा कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको ART सहायक जनन प्रौद्योगिकी पता ही नहीं है और सिर्फ ट्राई करते जा रहे हैं और 10 साल 15 साल घींच दिए। तो ये बताइए, ये तो मूर्खता है ना बाबू। जब आप जान रहे हैं कि लाख प्रयास के बाद भी बच्चा नहीं ठहर रहा है तो आपको तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ही को देख लिए, शादी के 5 साल लगभग होने वाला है या हो गया होगा, चाहे 5वां लग गया होगा, बियाह के दिनों भूल जाते हैं। इतना अच्छा दिन कौन याद रखे। आओ, तो बच्चा अब हम ही को देख लीजिए, लगभग 4 साल प्लस हो गया, नहीं बच्चा, अलग अलग लोग कहते रहे कुछ, हम ध्यान नहीं दिए उस पर, ट्राई किए कि भाई हो सके, चलो डॉक्टर का सलाह लिए, डॉक्टर को पकड़ा गया, डॉक्टर जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे किया गया। तो बच्चा, ईश्वर चाह तो सब एक साथ पिता बन जाएंगे, कौन दिक्कत है। और नहीं, अगर कोई दिक्कत होता है किसी के जीवन में कोई दिक्कत होता है तो ART अपनाएंगे ना। सहायक जनन प्रौद्योगिकी कौन काम आएगा। अरे गिफ्ट है, IVF है, कौन सी सब काम आएगा। थोड़ा इलाज महंगा होता है, गिफ्ट IVF इन सब का इलाज थोड़ा सा महंगा होता है बच्चा, लेकिन आज इन तकनीकों का उपयोग करके कई दाम्पत्य खुशहाल हैं। कई लोग इन सब तकनीकों का प्रयोग करके आज जीवन में खुशहाल हैं। पुरुष बाप बन चुका है, मादा मम्मी बन चुकी हैं और बनने के बाद चाँद के LKG में पढ़ा रही हैं। कौनों का लड़का 5 में पढ़ रहा है, कौनों का 2 में पढ़ रहा है। बदमाशी करने पे मारबो करती हैं। समझ में आया। तुम लोग की मम्मी खींच के नहीं मारी है, एकदम हाथ गोड़ बांध के ढकेल देती होंगी बचपन में। कितना लोग मार नहीं खाए हैं, एको हाथ नहीं उठाए कि मैं सबको कड़ा है बराबर से चाप के मारे हैं। अब पिता उता जी उतना नहीं मारते, मम्मी लोग खतरनाक मारती हैं। हमारी भी मम्मी मारी है बाबू बचपन में बहुत। बैग लेके कहती जो स्कूल हम नहीं जाते थे, गांव के बागी में रुक जाते थे, पेड़वा जाके चढ़ के बैग टांग देते थे, तब मम्मी कूच के मारती थी, हाथों बांध के मारती थी। बहुत मारी हैं, पूरे परिवार में क्या पूरे खानदान में सबसे ज्यादा मार हम ही खाए हैं। एक ना तो मास्टर बन गए। अरे वो हाँ बच्चा, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अब ART क्या होता है बच्चा कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।